कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। आओ चल के बीते दिनों की छांव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। कोरोना से उपजी कहानियों में मैं विनय ध्यानी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वो कहानियां हैं जो कि कोरोना संक्रमण से पैदा हो रही हैं। ये कहानियां दर्द की हैं, मजबूरियों की हैं और उन हालातों की हैं जब हम अपनों से दूर हैं। कुछ ऐसे मजदूर जो कि अपने अन्य जिलों से, अपने घरों से उत्तराखंड आते हैं काम की तलाश में। लॉकडाउन होता है तो न तो काम, फिर सवाल खड़ा होता है रोटी का। वैसे झाड़ी झोड़ी करने आए थे, मतलब जैसे लॉकडाउन लगा वैसे काम बंद हो गया जी। 5-6 दिन करी थी झाड़ी, वैसे काम बंद होने के बाद फिर थाली खा रहे हैं। जब से 3 बार राशन मिला है, फिर भी नहीं मिला, फिर कुछ भी। घर से आवाजें आती हैं वापस घर आ जाओ, लेकिन मजबूरियां हैं। अब जबकि हालात सामान्य होने लगे हैं, प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को, मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो कि आधा काम छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं। गेहूं की फसल कट रही है। डोईवाला क्षेत्र में कुछ मजदूर तपती दोपहर में अपने काम को फुर्ती के साथ निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मजदूरों से जाननी चाहिए हमने इनकी कहानियां। कोरोना से बहुत सारी कहानियां पैदा हो रही हैं। जिस तरह की फसल लहलाती है, फसल कटती है, उसी तरह इस संक्रमण में, कोरोना के इस संक्रमण में न जाने कितनी फसलें कहानियों की उपजी और काटी गई। आज हम एक खेत पर हैं जहां पर कि कुछ मजदूर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। ये अपने वतन से आए थे इस उम्मीद से कि कुछ खास हमको दिहाड़ी का फायदा होगा, लेकिन क्या करें, विवशता ये कि लॉकडाउन में फंस गए। न तो किसी ने इनको काम पर बुलाया, ये रहे घर के घर। बहुत सारी लाचारियां, बहुत सारी मजबूरियां। जानते हैं इन श्रमिकों का हाल जो कि फसल कटाई का काम करते हैं। आपका नाम क्या है? जी दिनेश कुमार। दिनेश, कहाँ से रहने वाले हैं? जिला संबल। संबल से आप हमेशा उत्तराखंड में आते हैं फसल काटने? मतलब झाड़ी झोड़ी करते हैं, और मतलब वैसे झाड़ी झोड़ी करने आए थे, मतलब जैसे लॉकडाउन लगा वैसे काम बंद हो गया जी। 5-6 दिन करी थी झाड़ी, वैसे काम बंद होने के बाद फिर थाली खा रहे हैं। जब से 3 बार राशन मिला है, फिर भी नहीं मिला, फिर कुछ भी। राशन कहाँ से मिला आपको? यहीं से कोतवाली, वहाँ से डोईवाला। हाँ जी। डोईवाला के क्षेत्र में कितने ऐसे आपके और साथी हैं जो कि इधर उधर फंसे हुए हैं? यहाँ पे गुल्ला वाले 40 लोग। आपके साथ कितने लोग हैं जो कि संभल, मुरादाबाद, बदायूं, कहाँ के रहने वाले हैं आप सब लोग? जिला संबल पड़ता है जी, गांव मानकपुर। अच्छा, घर की याद आ रही है आपको? हाँ, घर की याद आ रही है, घर वाले भी बुला रहे हैं। घर में भी फसल खड़ी होगी? हाँ, फसल खड़ी है घर में भी। दूसरे की फसल काट रहे हो, अपनी फसल की चिंता है? हाँ, चिंता है, क्यों नहीं है। यहाँ से कैसे जाएं बताओ। अच्छा, यहाँ क्यों आते हो फिर? उत्तराखंड में क्यों आते हो कि चलिए उनकी फसल काट के आते हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? मतलब हमारी तरफ झाड़ी भी कम है, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे 400 रुपए, हमारी तरफ 200 रुपए बस, इसीलिए। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है आपको? मम्मी की। मम्मी को क्या कहेंगे? कुछ कहोगे मम्मी से? क्या कहेंगे मम्मी से? बोल दो ना कुछ भी, इस समय सुन लेंगी। मैं ठीक हूँ बस, अच्छी तरह। अपना भी ध्यान रखना। अपना भी ध्यान रखना। अच्छा, कोरोना से जो आप लोग समझ पाए, वो क्या समझ पाए कि क्यों लॉकडाउन हुआ, क्यों आप लोगों की दिहाड़ी मजदूरी छूट गई, और क्या करना चाहिए ऐसे में हमें? हम बताओ क्या करें, वैसे हम फंस गए। हम तो यहाँ आके क्या करें अब घर वाले बुला रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, क्या करें बताओ। कुलवीर भी मजदूर हैं, फसल कटाई का काम कर रहे हैं, कोरोना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, इतना जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सीधे सीधे उम्मीदें पाल कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मेरा नाम किशनवीर है। अच्छा, लॉकडाउन कोरोना जानते हो? क्यों नहीं जानते हैं, परेशानी तो सबको है अंकल, इतनी हमको इतनी तुमको। अब इससे देश बच जाएगा तो फायदा ही फायदा अपना, अब हमारा तुम्हारा भी। नहीं है क्या ये कोरोना? क्यों घबरा रहे हैं लोग इससे? इससे लोग ये घबरा रहे हैं, क्या होना है, आखिर क्या होगा। अब वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने, वो तो क्या होना है क्या नहीं। अब तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बचाव के लिए क्या करना होगा हमें? बचाव के लिए तो सुविधा चलाई, उसको यूज करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। नहीं, करना क्या होगा? जैसे आप लोगों ने, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, क्यों?
गलती हमारी है इसमें, गलती हमारी अंकल। और रहते कहाँ हो? रहते नागल ज्वालापुर में ही है। नागल ज्वालापुर में रहते हो? सब लोग साथ ही रहते हो आप लोग? साथ ही रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमपाल है। प्रेमपाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला का संभल। संभल से ही आप भी? कितने लोग हो आप? हम इधर 8 लोग हैं ये गांव के। वही काम करते हो आप, दिहाड़ी मजदूरी का? वही काम करते हैं। अब सरकार ने कह दिया है कि जो लोग जहाँ फंसे हैं वो वापस अपने घर जा सकते हैं, आपको पता है? हाँ जी पता तो है, हमने तो वो भी दे रखा है ना पर्चा बना के, जब जाने देंगे तो हम तो जाने को तैयार हैं। अच्छा, यहाँ इस समय आपको अच्छा लग रहा है कि दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है या सीधे घर जाने की इच्छा हो रही है? घर जाने की इच्छा हो रही है, मजदूरी में काम करने का मन नहीं कर रहा। घर वाले भी फोन करते बार बार का आ नहीं रहे, वो भी परेशान है। हम तो 4 भाई हैं, 4 भाई बाहर हैं, घर पे कोई नहीं है, पापा मम्मी है। मम्मी पापा से कुछ कहना चाहते हो? और वो तो मम्मी पापा ने फोन किया आ जाओ, अब देखो लॉकडाउन का पता लगे कब खुले। आप कोरोना के बारे में और इस संक्रमण से बचने के बारे में कितना जानते हो? हम तो सर कुछ भी नहीं जानते ऐसे तो। कैसे बचाव हो सकता है? क्यों ये पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है? क्यों हाहाकार मचा? हमारे साथ हरिद्वार गए थे घर जाने के लिए, पुलिस वालों ने मारे, वो वापस आ गए। अभी ऐसे जा भी तो नहीं सकते ना ऐसे। नहीं तो ऐसा क्या होगा? कितना जानते हो आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कोरोना क्या है, तो आप कितना समझ पाए कोरोना को? हम तो ऐसे कोरोना के बारे में कुछ नहीं समझ पाए। कुछ नहीं समझ पाए। दूरी रखनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। अब तो हम इतने जने हैं, अब तो एक कमरे में सोते, हम अपने पास से दूरी रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इतने कमरे भी नहीं हमारे पास। तो एक कमरे में कितने लोग रहते हो? हम तो 4-5 जने रहते हैं एक कमरे में। जब दिन में दूर रहेंगे तो रात में फिर भी पास आना है हमको। तो यहाँ तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए, आदमी अलग अलग रहे फिर तो ठीक है। फसल काटते ये हाथ जो कि अपनी मजदूरी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। लगातार गेहूं की कटाई कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? दयाल सिंह। दयाल जी, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया हैं जी। खेत में काम कर रहे हो? हाँ जी। घर जाने की इच्छा हो रही है? मैं तो आप यहीं रहता हूँ। आप यहीं के हो? अरे वाह, क्या बात है। इन दोस्तों के साथ जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इनके साथ कैसा लगता है आपको? सही लगता है। सही लगता है। अच्छा, ये अच्छा काम करते हैं कि आप अच्छा काम करते हो? सभी अच्छा करते हैं जी। सभी? अच्छा, आप कितना जानते हो कोरोना के बारे में? कोरोना एक संक्रमण है पूरी दुनिया में, इसके बारे में कुछ जानते हो? अब जानते क्या है जी, फंसे हुए हैं तो हैं ही। क्या आप काहे फंसे हुए? आप तो घर पे हो अपने? नहीं, घर पे तो हैं। हाँ। थोड़ी बहुत दूर तो हैं ही, हम भी भादराबाद गए हम। अच्छा, भादराबाद के हो। तो कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं सुना? सुना तो है। क्या चीज है ये? क्या है ये? ये बीमारी बताते हैं सब लोग। हाँ। बीमारी है और क्या है। बचा कैसे जाएगा इससे? कैसे बचेंगे हम इस बीमारी से? कैसे क्या बचेंगे? अब उससे दूर रहेंगे जब ही बच पाएंगे। खुद से दूर रहेंगे या दूसरों से दूर रहेंगे? नहीं, दूसरों से दूर रहेंगे जब ही तो बच पाएंगे। हाँ, चलिए, थोड़ा बहुत मालूम है इनको। कुछ और श्रमिक भाई हैं हमारे साथ जो कि इस समय फसल कटाई का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप, आप लगातार काम कर रहे हो। एक बात बताइए कि कोरोना के बारे में आप कितना जानते हो? अंकल जी मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो? मुराद यहीं के रहने वाले, मानवपुर के जिला संभल है। तो यहाँ उत्तराखंड आ जाते हो आप यूपी से मजदूरी करने के लिए। हाँ जी। तो इस बार का जो लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, हाँ। इसमें क्या कर रहे हो आप लोग? गेहूं की कटाई कर रहे, 2 महीने हो गए, 5 दिन काम करा बस। कुछ नहीं मिला ना। तो अब कैसे भरपेट कैसे खा पा रहे हो खाना? देख रहे काम मिल जाता था तो खा लेते, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कहीं सरकार ने, प्रशासन ने आपकी मदद की? 3 बार देखे गए बस पुलिस वाले। 3 बार? उससे हो गया काम आपका? हो गया, क्या करना, मांग के काम कर लेते हैं। इन मजदूरों को मुट्ठी भर अनाज मिल जाए, इनकी दिहाड़ी मिल जाए वक्त पर, यही चाहते हैं ये सब लोग। और बहुत बड़ा आसमान नहीं चाहिए इनको। लेकिन हाँ, क्षेत्र में, गांव में, जंगलों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी सुध लेते हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि सच में कोरोना वॉरियर हैं। इन सारे श्रमिकों की गुजर बस्तियों से लेकर जंगल तक की हर बात की खबर रख रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जगत सिंह कन्याल। जगत जी, आप पूरे इस इलाके में घूम रहे हैं, देख रहे हैं मजदूरों को और जंगल की बस्तियों को। क्या पाया आपने कि क्या सच में ये कोरोना से अवेयर हैं, जागरूक हैं, और किस तरह से इनकी जिंदगी चल रही है? ऐसा है, इसमें जो जंगल वाले गुज्जर लोग हैं उनको तो इतना आइडिया नहीं, पढ़े लिखे नहीं है वो, उतना आइडिया नहीं है उनको।
जो मजदूर वगैरह जो बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको थोड़ा नॉलेज है इस बारे में। वो थोड़ा अपना परहेज कर रहे हैं इसमें, मतलब दूरी बनाए रख रहे हैं और हर चीज़ में अपना वो कर रहे हैं सहयोग उसमें। बाकी इनके सामने जो खाद्यान्न की बात करें, पेट भरने की बात करें, इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? सरकार की तरफ से तो यहाँ पर उतना नहीं है, पर यहाँ पर ये है, हमारा इलाका इतना बढ़िया है, मजदूरी बढ़िया है, जैसे और जगह और स्टेट में नहीं मिलती दिहाड़ी, यहाँ पर दिहाड़ी बढ़िया है। मतलब यहाँ पे इनको महसूस नहीं हुआ कि अपने घर में हैं या बाहर हैं, ऐसा मतलब खाना पीना कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई इनको यहाँ पर। सरकार की तरफ से क्योंकि हर श्रमिक के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं, आपको भी लगा कि आपके क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो बनगुजर हैं, इनके लिए कुछ राहत मिल रही है? हाँ, अब मिलने लगी है थोड़ी राहत, इनको मिलने लगी है राहत। अब पहले नहीं था इतना, अब मिलने लगी है कुछ टाइम से। गांव, बस्ती, जंगल, इन सब में हम लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं क्या? यहाँ तो है, हमारे इलाके में तो है, पूरा है। यहाँ पे उतनी जनसंख्या भी नहीं है, बाकी जो बाहर का मजदूर तबका है इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी सब पढ़े लिखे हैं, तो अपना आप भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना भी दूरी बना के रखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाशिए से काटते ये लोग इस फसल को, जिसकी इंतजार उस खेत के मालिक कर रहे हैं, जो कि उम्मीद में थे कि हाँ उनकी फसल खड़ी होगी, लहलाएगी। लेकिन आज इन श्रमिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि ठीक है, फसल तो हम आपकी काट जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? इस उम्मीद के साथ कि इन मजदूरों के दिन भी बहुरेंगे और किसान के दिन भी बहुरेंगे। अब तो राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं। शायद कुछ ऐसा ही दर्द है इन मजदूरों का। कोरोना से उपजी कहानियों में आज यहीं तक। आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए विनय ध्यानी को अनुमति दें। नमस्कार।